हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी अग्निवीर और टीएस से संबंधित जीके और साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह आर्मी अग्निवीर से संबंधित एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एफएम का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति का उतार चढ़ाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका परीक्षक को, यानी कि कोच को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वह प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका दीपा मलिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दीपा मलिक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो मंगलौर की संधि आपका 1784 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो ब्रह्म समाज की संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे, और इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी में बना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चंबल नदी में बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को बिजली के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बेंगलुरु को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें तो ये आपका खड़गवासला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, खड़गवासला। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश को तांबे के देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जाम्बिया को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जाम्बिया। अगला आपका क्वेश्चन है कि दूध सागर झरना कहाँ स्थित है। तो दूध सागर झरना आपका गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गोवा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी समाचार समिति है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए, दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछेगा तो आपका एशिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सर्वोच्च वीरता शौर्य पुरस्कार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है उसका नाम आपका परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनके लेखक आपके महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो आपका अग्न्याशय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अग्न्याशय। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तब आपका स्टेपिज हो जाएगा, जो कि आपके कानों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तब आपका फीमर होगा। लेकिन यहाँ पर छोटी हड्डी पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेपिज हड्डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, रतौंधी। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव कपाल में आपका 8 हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 हड्डी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को आपका हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व के आधार पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो घनत्व के आधार पर सबसे भारी तत्व की बात करेगा तो अब आपका ओसियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र आपका NaCl होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaCl। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्रव्य ईंधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका मोम है, ये आपका एक द्रव्य ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अणुसूत्र आपका O2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है कि CO2 किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो देखिए CO2 की बात करें तो यह आपका उदासीनी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदासीनी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 27 नंबर कि निम्न में से किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? तो देखिए ऊष्मीय मान अधिक की बात करें तो आपका ब्यूटेन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटेन। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है 28 नंबर कि परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज आपके जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जॉन डाल्टन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कूलाम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसे आपका त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा त्वरण। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 31 नंबर कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा अपरिवर्तित रहती है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रति सेकेंड कंपन की संख्या को कहा जाता है। तो प्रति सेकेंड कंपन की संख्या को आपका आवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से समय का सूत्र क्या होता है? तो देखिए समय के सूत्र की बात करें तो समय का सूत्र आपका होता है चाल बटा में दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समय बराबर चाल बटा दूरी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है टेस्ट का कि पिच ध्वनि की एक विशेषता है जो इसकी डैश पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी अग्निवीर और टीए के लिए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।